Hello friends, welcome to my YouTube channel Center for Non-Surgical Treatment. I'm Dr. Pradeep Mule, intervention radiologist from New Delhi, India. Today we're going to be talk about the pelvic congestion syndrome. It is a condition that occurs in the woman when varicose vein, kind of the dilated veins, is there below the abdomen in the pelvic region, and this may not visible from the outside but within the pelvis around the uterus and the ovary, very similar to the varicose vein. PCS often cause the constant dull pain in the pelvic region, और ये जो पेन होता है ना, ये may aggravate if a person is doing like long standing up for a long time during the monthly cycle, or maybe sometime in a late evening also, during and after the personal relationship. जो डल पेन के साथ साथ में दूसरे सिम्टम भी हो सकते हैं, जैसे पेनफुल मंथली साइकिल, abnormal bleeding, may sometime the dull pain के कारण sometime you may feel like a depression, fatigue, um, and sometimes the some varicose kind of things you may see the veins in the private parts also, and the abnormal kind of the discharge, may sometime the white discharge, may sometime the brownish or a yellowish tinge discharge. Swelling in private area, or may sometime the increased urination also sometime happens. ये जो pelvic congestion syndrome होता है ना, इसको डायग्नोस कैसे करा जाता है? डायग्नोसिस करने के लिए सबसे इजी तरीका होता है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। दूसरा सीटी स्कैन से भी कर सकते हैं, तीसरा एमआरआई स्कैन से भी कर सकते हैं, चौथा होता है विनोग्राफी से भी कर सकते हैं, और पांचवा एक और होता है जो सर्जिकल मेथड होती है, जिसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपी। इसमें जो एमआरआई जो होता है ना, एमआरआई इज द वन ऑफ द बेस्ट टू इवेलुएट एंड डायग्नोस द पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम। इसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं ना, मेडिकल मैनेजमेंट होता है कि हाँ ठीक है, डल पेन हो रहा है तो पेन मेडिकेशन, बट हाउ लॉन्ग यू कैन टेक द पेन मेडिकेशन, राइट? पेन मेडिकेशन इज नॉट द ट्रीटमेंट, राइट? और दूसरा जो होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी मोटी मोटी वेन्स होती हैं पेल्विस में, उसको कट करके निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कि यू मे समटाइम नॉट एबल टू टेक आउट ऑल द वेन्स, राइट? तो कंडीशन विल रिमेन द सेम इवन आफ्टर द सर्जरी ऑल्सो। वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इज द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसको बोलते हैं पेल्विक वेन एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। ये जो पेल्विक वेन एम्बोलाइजेशन होता है, इसका जो प्रोसीजर होता है ना, ये होता है लोकल एनेस्थेसिया में होता है। इसमें सिर्फ एक दिन का एडमिशन होता है, 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन होता है। इसमें कोई कट नहीं लगता है, इसमें कोई रेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, और इसका जो सक्सेस रेट होता है ना, बहुत अच्छा होता है, 95 to 98% होता है। ये जो प्रोसीजर होता है ना, इसको हम लोग करते कैसे हैं? ये प्रोसीजर को करने के लिए नॉर्मली आप ग्रॉइन एरिया जो है ना, वहां से भी जा सकते हो वेन के अंदर से, या तो फिर यहाँ नेक वाली एक वेन होती है, नेक वाली वेन से भी अंदर जाके जो पेल्विस की जो वेन्स होती है उसका एक वीनोग्राफी करते हैं। वीनोग्राफी करने के बाद आपको सब मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन सी वेन मोटी है, कौन सी बंद करनी है, कौन सी नहीं बंद करनी है। इट टेक्स अराउंड लाइक हाफ एन आवर, 45 मिनट। जब आप विनोग्राफी कर लेते हैं, तो वेन का जो डायमीटर होता है, वो डायमीटर के हिसाब से इसमें कुछ एम्बोलिक कॉइल्स आती हैं, वो कॉइल आप डिप्लॉय करते हो वेन को बंद करने के लिए। ये पूरा जो प्रोसीजर होता है ना, इसमें लगता है करीब आधे से पौन घंटा लगता है, और विद इन 1 से 2 घंटे बाद में आप अपने घर भी जा सकते हैं इसमें। तो पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम, एक बार और बता दूं मैं, पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम बहुत डिफिकल्ट टू डायग्नोस, क्योंकि पेल्विक पेन होता है, अल्ट्रासाउंड आप कराते हो और सीटी कराया, एमआरआई कराया, फिर भी कई बार नहीं मालूम पड़ता है। पर अच्छा जो सेंटर होगा ना, जो अच्छा रेडियोलॉजिस्ट होगा, वो डायग्नोस करके बता सकता है कि ये पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम है। इसका यदि और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन लॉग इन टू माई वेबसाइट www.indianinterventionradiology.com, और मेरे को आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट। मेरा नंबर है 9810492778। थैंक यू वेरी मच।